हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जीआई टैग के बारे में जानेंगे। जीआई टैग किसे दिया जाता है और भारत में अभी तक किन किन राज्यों में किसे जीआई टैग दिया गया है, इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है। भौगोलिक संकेतक को जीआई टैग कहते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, शॉर्ट में इसको जी आई टैग कहते हैं। डब्ल्यूटीओ के द्वारा यह दिया जाता है मान्यता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1955 में हुआ था और अभी इसके सदस्य देश जो हैं 164 हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वह जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड मतलब बहुत खूबसूरत प्लेस है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अधिकतर शूटिंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत खुश मिजाज होते हैं। मतलब देख, हमारे यहाँ जो है बहुत टेंशन देखने को मिलेगा क्योंकि आय का स्रोत कम होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में लोगों का आय का जो स्रोत है वह काफ़ी अधिक है। मतलब प्रति व्यक्ति जो आय कहते हैं वहाँ सबसे अधिक देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल होते हैं। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर वहीं पे स्थित है। यह भी कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है। अब जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाने वाला विशेष टैग है। किसी उत्पाद का अर्थ है कि वह कुछ भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब कुछ क्षेत्र में ही वह उत्पाद जो है विशेष रूप से होता है, उसी को जीआई टैग दिया जाता है। वह कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, प्राकृतिक क्षेत्र में हो सकता है, शिल्प कला में हो सकता है, औद्योगिक उत्पाद में होता है, जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निर्मित होते हैं। मतलब उनका कोई स्थान होता है। मान लीजिए कि बिहार है, बिहार में आप देखेंगे शाही लीची होता है। अन्य राज्यों में आपको शाही लीची नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, लीची वहाँ भी होता है। लेकिन विशेष रूप से अगर कहेंगे तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची फेमस है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है और यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग ऑफ गुड एक्ट 1999 इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। भौगोलिक संकेत पंजीकरण इसको कहते हैं। 10 वर्षों के लिए यह कोई भी वस्तु का होता है, 10 वर्ष के बाद जो है समाप्त हो जाता है। तो जो लोग यह नहीं जानते हैं कि यह कितने वर्षों के लिए होता है, यह भी जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किसी भी वस्तु को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वह कितने वर्षों के लिए पंजीकृत होता है, तो 10 वर्षों के लिए होता है। प्रथम जो जीआई टैग दिया गया था 2004-05 में दिया गया था और वह दिया गया था दार्जिलिंग के ग्रीन एवं वाटर टी, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसी को दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह चाय की एक प्रजाति है और विशेष रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में ही होता है। सर्वप्रथम 2004-05 में जीआई टैग दिया गया। अब यह भी प्रश्न उठ सकता है कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है, प्रमाण दिया जाता है, तो क्या हम जनेवा जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। भारत में ही एक संस्था है जो वस्तु का चयन करता है जिसको जीआई टैग दिया जाना है और उसको जो है यहीं पर दिया जाता है। उसका सैंपल जो है वहाँ भेजा जाता है और उसके आधार पर जो है उसको जीआई टैग दिया जाता है। अब बिहार में भी बहुत सारे वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, हाल में दिया गया है। पहले तो कम ही मिला था, लेकिन 2005 के बाद जो है काफ़ी अधिक संख्या में जीआई टैग बिहार के वस्तुओं को मिला है। सिलाव खाजा, इसको जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची, जिसके बारे में अभी हमने बताया, मुजफ्फरपुर में खासकर यह होता है, तो शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। मखाना, मखाना बिहार में काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। अभी मखाना के लिए इंडस्ट्री की बात भी माननीय नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बने, उन्होंने किया। केंद्र सरकार ने भी, मोदी जी ने भी प्रयास कर रहे हैं कि मखाना का जो हमारे यहाँ बिहार में होता है उसका किस तरह औद्योगिक क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सके, उसका व्यापारीकरण किया जा सके, इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। जर्दालू आम, जर्दालू आम जो है आम की एक प्रजाति है, वह बिहार के विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है। आम का नाम सुन के बहुत लोग मुंह में जो है पानी आ गया होगा। है ही ऐसा चीज़ जिसको सुन के पानी आ जाए, हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है। जो आम जो है उससे अचार भी बनता है और आम का उपयोग जो है पके हुए आम का खाने के रूप में करते हैं। विशेष रूप से
मुजफ्फरपुर या बिहार के क्षेत्र में लीची और आम ये बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग हाल में यह चर्चा में रहा है, पहले तो इसको उतनी वरीयता नहीं दी गई थी, लेकिन हाल में मधुबनी पेंटिंग को विशेष वरीयता दिया गया है। इसको भी जीआई टैग मिला है और यह महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से बनाया जाता है। यह किसी कपड़े पर होता है या दीवार पर होता है, बनाया जाता है, एक आकृति के रूप में इसको चित्रित किया जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं। कतरनी चावल, कतरनी चावल भागलपुर क्षेत्र में खासकर होता है। यह चावल की एक प्रजाति है और बहुत मतलब इसका सुगंधित चावल इसको कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खीर में अधिक होता है। खीर का नाम सुन के तो बहुत लोगों को जो हमारे यूट्यूब देख रहे हैं उनको पानी आ गया होगा। खीर का चावल हो या सेवई का हो, उसका तो बात ही कुछ अलग होगी। खीर का चावल प्रमुख रूप से किसी भी पर्व त्योहार में उसका उपयोग किया जाता है। तो कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे वस्तु हैं जिनको बिहार में जो है जीआई टैग मिला है। बीपीएससी में और बिहार दरोगा में पूछ सकता है। जीआई टैग से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खासकर बीपीएससी ने भी अब ट्रेंड चला लिया है। एक क्वेश्चन वहाँ भी रहता है। आप बिहार एसआई में देख लिए, एसएससी बैंकिंग रेलवे में देख लिए, जीआई टैग से अब प्रश्न पूछे जाने लगे हाल के वर्षों में। पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है ट्रेंड चल गया है, इससे प्रश्न जो है आते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में भी जीआई टैग मिला है 2 वस्तु को। गोरखपुर टेराकोटा मूर्ति कला, ये मूर्ति कला है टेराकोटा का, जिसको जीआई टैग मिला है, आप देख भी सकते हैं। चुनार बलुआ पत्थर, इसको भी यूपी में जीआई टैग मिला है। बस 2 ही को यूपी में जीआई टैग मिला है, जबकि यूपी सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में स्टेट है, लेकिन वहाँ 2 ही वस्तु को जीआई टैग मिला है। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे छोटे राज्यों में तो बिहार को मिला है। झारखंड में सोहराय और कोहबर कला। अब कोहबर कला के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। शादी विवाह में जो आप देखेंगे कि जहाँ लड़का लड़के को रात में रखा जाता है एक कमरे में, वहाँ पे देखेंगे एक छाप होता है, घोड़े का होता है, लिंग का होगा, योनि का होगा या फूल का होगा, किसी भगवान का चित्र वहाँ पे उकेरा जाता है। मतलब एक तरह का आप प्रतीक समझ सकते हैं। तो वो होता है कोहबर कला, जो खासकर झारखंड में फेमस है। उसको भी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में मिला है कड़कनाथ मुर्गा। एक मुर्गा की प्रजाति है जो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ही यह कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है और इसको भी जीआई टैग मिला है। मुर्गा तो आजकल बहुत लोग खाते हैं, तो समझ लीजिए कड़कनाथ मुर्गा। कभी इसको भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और वहाँ से ला सकते हैं कड़कनाथ मुर्गा, इसको भी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा। असम में काजी नींबू, नींबू तो जानते ही हैं, काजी नींबू जिससे चाय में डाला जाता है, उसको मिला है जीआई टैग। और बैक्सॉल चावल, यह चावल की एक प्रजाति है जो असम में ही पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी वस्तु को जीआई टैग मिला है उनका सब पिक्चर है। उसको देखने पे, चूँकि किसी भी चीज़ का अगर पिक्चर सामने आ जाता है तो वह चीज़ हमको याद करने में बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको याद भी नहीं है तो वह फोटो अगर आपके सामने आ जाए तो उससे आपको जल्दी याद हो जाता है। मणिपुर में मिला है ब्लैक राइस। यह भी एक चावल की प्रजाति है। भाई हम ब्लैक हैं तो ये मत समझिएगा हम चावल की प्रजाति है। चावल की प्रजाति का यहाँ अर्थ है, राइस मतलब चावल है, उसका एक ब्लैक राइस होता है। वहाँ पे कहाँ पे होता है? मणिपुर में। इसको भी जो है जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर को कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में एक ही मात्र ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे केसर जो है उसके अनुसार जो है वहाँ पे क्लाइमेट है, इसलिए केसर का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इसलिए कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। अगला है तेलंगाना राज्य। वहाँ के तोलिया रुमाल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। आदिलाबाद डोकरा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ? तेलंगाना में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में ईटू मिसमी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है। याद रखें, ईटू मिसमी कपड़ा को अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। मिजोरम में कई ऐसे वस्तु हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, जिसमें साल जो है मिजोरम का वह वहाँ पर फेमस है, उसी को जीआई टैग दिया है। इसमें है पांडुम साल, नोगोतेखे साल, हमराम यह भी साल ही है, तावलो पुआल यह भी साल ही है, मिजो पुआन चेई यह भी साल ही। मतलब यहाँ पे साल है जो हम ठंडे के दिनों में ओढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे पशुओं के बाल से साल तैयार किया जाता है और वहाँ के साल को ही जीआई टैग दिया गया है। कहाँ? मिजोरम में। ये सभी साल हैं।
हिमाचल प्रदेश में हिमाचली काला जीरा को और चूली का तेल काला जीरा, इसको जो है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। जीरा, जीरा याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साल, अगर कोई भी साल आए तो यहाँ पे मिजोरम लगा दीजिएगा। केसर आए तो कश्मीरी को समझ लीजिएगा। तेलंगाना में रुमाल आए तो समझ लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कपड़ा आए, ईटू मिसमी कपड़ा, तो समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में है उसको जीआई टैग मिला है। ओडिशा रसगुल्ला को मिला है। और कंधमाल हल्दी, यह फेमस था। कंधमाल हल्दी कई एग्जाम में पूछा गया है। कंधमाल हल्दी का उपयोग जो है दवा के क्षेत्र में भी किया जाता है, और जो महिलाएं जो हैं सुंदरता के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो कॉस्मेटिक का सामान होता है उसमें इस कंधमाल हल्दी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और इसलिए यह काफ़ी फेमस था और यह कई एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए इसको भी आइए, इसको जरूर याद रखिएगा। कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग दिया गया है। गुजरात में पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। प्रिंटिंग होता है, कपड़े पर भी किया जाता है, कागज़ पे भी किया जाता है, कई चीज़ों पे होता है प्रिंटिंग। और ये पेठापुर ब्लॉक है, गुजरात में काफ़ी फेमस रहा है, यह भी चर्चित रहा है, इसलिए यह भी पूछ सकता है। महाराष्ट्र में सागली हल्दी होता है, एक हल्दी की प्रजाति है, उसको जीआई टैग मिला है। अल्फांसो आम, यह काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है और कई बार एग्जाम में यह पूछा है। कोल्हापुर चप्पल, इसको भी कोल्हापुर तो जानते ही हैं। एक पिक्चर आप देखे होंगे जिसमें अमिताभ बच्चन अपने चप्पल का साइज पूछते हैं कितने नंबर का चप्पल है किसी फिल्म में, और उसी से बदमाश की पिटाई करते हैं। तो कोल्हापुर चप्पल वैसे याद रखेगा। महाराष्ट्र में, क्योंकि अधिकतर फिल्म महाराष्ट्र में बनता है, तो कोल्हापुर चप्पल अगर पूछे तो अमिताभ बच्चन का अगर शक्ल आ जाए समझ लिए महाराष्ट्र की ये है वस्तु जिसको जीआई टैग मिलता है। कर्नाटक में कुर्ग, चिकमंगलूर और अरेबिक कॉफ़ी। अब कर्नाटक में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। तो कॉफ़ी की प्रजाति जो है अरेबिक, उसको मिला है यहाँ पे जीआई टैग। गुलबर्गा तूर दाल को मिला है। कोल्हापुरी चप्पल को मिला है और सिरसी सुपारी को मिला। देखिए कोल्हापुरी चप्पल यहाँ भी है महाराष्ट्र में, और कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक में, दोनों को मिला, इसलिए याद रखेगा। और सिरसी सुपारी, ये भी कई एग्जाम में पूछा है। सिरसी सुपारी किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है, तो कर्नाटक राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। गोवा में खेज मिठाई की एक प्रजाति है। हरमल मिर्च, यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है। खोला मिर्चा, यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है। और मंडोली केला, यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है। और यह गोवा में ये सभी वस्तु हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। केला का नाम आया है तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा कौन उपयोग करती है, खासकर गर्ल्स जो हैं केला का उपयोग करती हैं, या जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं वह केला का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें आयरन होता है, मोटापा को बढ़ाता है, इसलिए उपयोग करते हैं। आप गलत मत समझिएगा, गर्ल्स के बारे में हमने कहा है। तो केरल तिरुल पान का पत्ता, पान होता है, इसका एक प्रजाति है तिरुल पान का पत्ता। मयूर गुड़, यह भी फेमस है, जो कई एग्जाम में पूछा गया है। वायनाड रोबोस्टा कॉफ़ी, जो कि केरल में भी कुछ मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो रोबोस्टा कॉफ़ी जो है केरल में होता है और इसको जीआई टैग मिला है। बिहार के बाद सबसे ज़्यादा जो है जीआई टैग मिला है तो तमिलनाडु राज्य की वस्तु को मिला है। केविली पट्टी कदलाई मितई, यह मूंगफली की कैडी है, इसको मिला है जीआई टैग। पलानी पंचमिथम प्रसाद है, यह तमिलनाडु का फेमस प्रसाद है, इसको मिला है जीआई टैग। डिंडीगुल ताले को मिला है। कडनंगी साड़ी तिरुभुवनम सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है। नाल मलाई पुंटू लहसुन की ये प्रजाति है जिसको जीआई टैग मिला है। इरोड हल्दी, ये फेमस है, इसको कई एग्जाम में पूछा है। इरोड हल्दी किस राज्य की वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला है, तो इरोड हल्दी को ये मिला है, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का है। श्रीविली पुतूर पलकोवा, ये मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का। ये सभी तमिलनाडु की वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला है। थोड़ा नाम इनका याद करना कठिन है क्योंकि थोड़ा इनका टफ नाम होता है। दक्षिण का कुछ ऐसे नाम होते हैं जो उत्तर भारतीय को जो हैं उनको याद करना कठिन होता है स्टूडेंट को, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा तमिल भाषा को लिए हुए होता है, क्योंकि वहाँ पे तमिल चलता है, इसलिए उसको याद करना थोड़ा कठिन है। फिर भी इसमें जो है इरोड हल्दी, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो इनका प्रसाद है पलानी पंचमीर्थम, इसको कई बार पूछा गया, ये दो कम से कम इनका याद रखिएगा, इससे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों यह मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, लास्ट में एक बात कहना है कि संघर्ष करते रहिए, उसका फल जो है जब मिलना होगा मिलेगा। संघर्ष छोड़ेंगे तो कभी फल नहीं मिलेगा, इसलिए लगातार जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।